हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 13, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहले हम जानते हैं इन्हीं के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उसके बाद उनकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई 1983 में। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। तो हमने जाना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? ये हमारी स्मृतियों से बनता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। अब जो ये फादर बुल्के हैं, इनका जो जन्म था वो बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जिसको गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कहा जाता है। लेकिन उन्होंने कर्म भूमि भारत को ही बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। यानी कि वो सन्यासी तो थे, पर ऐसे नहीं थे जैसे और सन्यासी होते हैं। जैसे कि कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के चले जाते। पुराने टाइम में ऐसे ही होते थे। वो घर बार त्याग कर देते थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, सारे रिश्ते नाते तोड़ देते थे। पर जो फादर बुल्के हैं, इन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया था वो इससे हटकर था। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। और सर्वेश्वर जो दयाल सक्सेना थे, उनका फादर बुल्के के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में हमें दिखती है। और इस संस्मरण में जब हम स्टार्ट करेंगे इस पाठ को, तो हमको वो झलक कहीं ना कहीं दिखेगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अब लेखक कहता है कि जब तक राम कथा रहेगी और तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस कथा, राम कथा के उद्भव में, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिसके कारण से कहा जा रहा है कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक इनको याद किया जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस पाठ को, मानवीय करुणा की दिव्य चमक को। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद होता है एक जहरीला, कष्ट देने वाला फोड़ा, यानी कि ऐसा फोड़ा जो हमको अधिक से अधिक पीड़ा दे, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए जहर का विधान क्यों? अब लेखक बोलता है कि जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और हमेशा मिठास के भाव रहते थे, मीठे भाव रहते थे, तो उसके लिए ये जहर का विधान क्यों रचा ईश्वर ने? ये सवाल किस ईश्वर से पूछे? अब वो कह रहा है ये सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी धैर्य पर क्यों दे? अब वो कह रहा है कि जिसकी प्रभु में आस्था थी, तो वो इस यातना को, देह की इस यातना को, यानी कि शारीरिक रूप से जो पीड़ा मिल रही थी, इस पीड़ा की परीक्षा वो उम्र के आखिरी पड़ाव में क्यों दे रहा है? यानी कि अब उसकी उम्र ढल रही है, यानी कि कम होती जा रही है, और जब उसका समय मरने के पास एकदम नज़दीक आया है, तो वो ये परीक्षा, यानी कि शरीर को पीड़ा देने वाली परीक्षा दे रहा है। एक लंबी पादरी की सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब वो कहता है उनके सामने एक आकृति है जिसमें एक लंबा सा कोई व्यक्ति है, पादरी है, जो सफ़ेद चोगा पहन रखा है। पादरी होता है जैसे जिसे ईसाई धर्म में नहीं होते फादर लोग, उन्हें बोलते हैं। उन्होंने वो सफ़ेद कलर का कोट सा नहीं पहनते लंबा, वो उसे बोलते हैं सफ़ेद चोगा। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, यानी कि उनकी जो नीली आंखें थी और वो हमेशा हर किसी को गले लगाते रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी कि इसका तरीके से 35 साल से वो उनके साथ रहे थे, तो उन्होंने ये सब देखा था, इसलिए वो कह रहे हैं मैं इस बात का साक्षी था। तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे, यानी कि जब वे इलाहाबाद में थे तब भी वो इस बात के साक्षी थे, अब वो दिल्ली आए तब भी। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यानी कि अब वो यहाँ रहे भी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उनके आलिंगन का स्पर्श अभी भी अपनी छाती पर महसूस
करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी कि जब वो फादर के मृत्यु के बाद उनको जब याद करता है तो उनका जो दिल है, उनका जो हृदय है वो दुख और अफसोस से भर जाता है। अब और उन्हें ऐसा होता है जैसे अगर हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं, उदासी भरे सॉन्ग सुनते हैं दुख के, तो क्या होता है हमारे अंदर उदासी सी छा जाती है और हमें वातावरण में भी केवल दुख और अवसाद ही नजर आता है। ऐसी स्थिति लेखक को जब वो फादर को याद करते हैं उनकी हो जाती है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अब लेखक कह रहे हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यानी कि इसमें जितने भी लोग थे वो अच्छे से एक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी कि उस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा कौन था? फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। यानी कि जब वो हंसी मजाक करते तो उसमें भी शामिल हो जाते थे फादर बुल्के। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते। यानी कि अगर कोई बहस चलती थी तो उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। अगर उनसे कोई राय भी नहीं मांगते तब भी वो उनकी रचनाओं पर उन्हें राय देते, सुझाव देते। और हमारे घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। अगर किसी के घर उत्सव होता या संस्कार होता तो वे एक बड़े भाई या पुरोहित की तरह उनको आशीष देते। मुझे और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि पहले के टाइम में एक रस्म होती थी कि जिसमें जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता था तो उस पर एक छोटा सा पार्टी रखी जाती थी, छोटा सा उत्सव मनाया जाता था। तो ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि जब उनका बच्चा था, जब उनको पहली बार उनके बच्चे के मुंह में अन्न डाला जा रहा था तो फादर ने उस रस्म को निभाया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। और नीली आंखों में जो चमक थी ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों में वात्सल्य तैर रहा। वात्सल्य होता है बच्चों के प्रति एक तरीके से प्रेम को वो तैर रहा हो। ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। देवदारों यानी कि देवदार का वृक्ष होता है वो काफी ऊंचा लंबा होता है और घना होता है, जिसके कारण उसके नीचे खड़े होने वाले को केवल शीतलता ही मिलती है। यानी कि देवदार का वृक्ष एक तरीके से शीतलता देता है। उसी तरीके से जो फादर बुल्के हैं ये भी अपने शरण में आए हुए लोगों को दुख सुख में उन्हें साथ देते थे और दुख के समय उन्हें सांत्वना भरे शब्दों से दुख को खत्म कर देते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अब क्या थे जो लेखक थे वो इलाहाबाद की सड़कों पर नई साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो ये सब सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। कौन? लेखक। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। उन्होंने ना कभी गुस्सा किया। किसने? फादर बुल्के ने। आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। उनके हृदय में केवल ममता और प्यार ही था। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अब वो लेखक कहता है कि पता नहीं अचानक से इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई, जबकि इनके घर में हर कोई था। माँ थी, बहन थी, पिता थे, भाई थे, सब थे। उनकी इंजीनियरिंग का जब लास्ट ईयर था उस टाइम में इनमें अचानक से सन्यासी बनने की भावना कैसे जागृत हुई, इसके बारे में लेखक सोचते हैं और पूछते हैं आपको अपने देश की याद आती है? वो नहीं, फादर बुल्के से पूछते लेखक। अब वो फादर बुल्के बोलते हैं मेरा देश तो अब भारत है। फिर वो लेखक पूछते हैं मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। फादर बुल्के कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? लेखक पूछते हैं। अब फादर बुल्के कहते हैं हाँ आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में वो डूब जाते देखा है। लेखक ने उनको देखा है कि अगर जैसे उनकी माँ की बात चलती थी तो वो स्मृतियों में यानी कि अपनी यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनका जो मित्र था डॉक्टर रघुवंश, उनको वे सारी चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। उनके मन में पिता और भाइयों को लेकर अधिक लगाव नहीं था, क्योंकि पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है।
बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। उसने परिवार वालों को बताया कि पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था, दूसरा भाई काम करता था। बहन थी वो बहुत ही सख्त और जिद्दी थी, जिसके कारण उसकी शादी देर से हुई। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था, यानी कि कभी कभी वो अपनी बहन की शादी को लेकर चिंतित होते थे। तो लेखक ने उस समय को भी देखा है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब वो बता रहे हैं कि भारत जब आ गए थे फादर बोल के, वो मुश्किल से 2 या 3 बार ही बेल्जियम गए थे, केवल अपने परिवार से मिलने के लिए। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? अब लेखक पूछता है आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो वो बोलते हैं फादर बोल के, प्रभु की इच्छा थी। वे बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी कहनी थी वो सच भी हुई। अब लेखक कहता है भारत जाने की बात क्यों थी उनके मन में? अब वो बोलते हैं नहीं जानता, बस मन में यह था। इनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी कि सबसे पहले उन्होंने 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। 9-10 वर्ष कहाँ पढ़े? दार्जिलिंग में पढ़े। कलकत्ता से BA किया, फिर इलाहाबाद से MA किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने शोध प्रबंध किया प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर। 1950 में उन्होंने ये पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए, यानी कि परिमल जो उनका संघ था उसमें उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, अब फादर ने क्या करा, मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, उसका रूपांतर किया और उसका नाम बदलकर नीलपंछी रख दिया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो जा चुके हैं। वो अपनी सुमसाम वादियों में चले गए हैं। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि फादर बुल के जो थे वो संकल्प, यानी कि जो एक बार मन में ठान लेते थे वो उसको पूरा करते थे, जैसे सन्यासी होते हैं, यानी कि अगर वो कोई चीज़ त्याग देते हैं तो उसको बाद में यूज में नहीं लाते, उसी तरीके से। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अगर वो एक बार जब रिश्ता बना लेते तो वो उसे जल्दी से तोड़ते नहीं थे। अगर कुछ सालों बाद भी जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलने आते थे तो उनके अंदर वही स्वभाव, वही प्रेम समान रहता था। उनकी चिंता हिंदी को राजभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता बस एक ही थी, वो थी हिंदी को राजभाषा के रूप में देखना। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, यानी कि जो भी उन्हें मंच मिलता उस मंच से वो केवल अपनी इसी तकलीफ को बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। और उन्हें सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस बात से फादर बुल्के को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। ये अपने दोस्तों से मिलते, उनके घर परिवार के बारे में पूछते, उनके निजी सुख दुख के बारे में उनसे हमेशा पूछते थे। ये उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अब क्या हुआ, अगर दुख में कोई भी व्यक्ति होता था तो वो उस दुख के समय ऐसे शब्दों से, ऐसे सांत्वना भरे शब्द बोलते थे जिससे उनका जो दुख था वो शांत हो जाता था। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु
याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी कि अब जो लेखक है उसकी भी पत्नी और पुत्र मर चुके हैं और उस समय जो का फादर बुल के थे, जो सांत्वना भरे जो उन्होंने शब्द कहे थे वो उन्हें आज भी याद आते हैं। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, यानी कि फादर बुल के रहे नहीं हैं। जब वो दिल्ली में बीमार पड़े थे तब भी उन्हें पता नहीं चला था किसे, लेखक को। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वह बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत होता है जिसमें इंसान के शव को ले जाया जाता है। उस ताबूत में उनकी पूरी जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी कि जो शांति उनके चेहरे पर झलकती थी आज वह स्थिर हो गई है। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। अब वो बता रहे हैं उनकी मृत्यु किस टाइम कब हुई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। यानी कि जो उनका ताबूत था जिसमें उनके सबको ले जाया जा रहा था वो नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कि जब किसी ताबूत को डाला जाता है ज़मीन में तो उससे पहले उसे कब्र खोदी जाती है जिसमें ताबूत को डाला जाता है। अब ऐसा रहता था कि जो ज़मीन है वो भी मुंह खोले पड़ी हो। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन, यानी कि ऐसे अनेक व्यक्ति उनके अंतिम समय में उनको देखने के लिए आए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, यानी कि जब अंतिम संस्कार होता है उसकी विधि को किसने पूरा किया था? रांची के फादर पास्कल तोयना ने पूरा किया था। उन्हें हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और काम पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना सह फैलाना है। इसका मतलब है कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी उस समय अनगिनत लोग आए थे जिनके बारे में लिखना यानी कि कलम की स्याही को बर्बाद करने जैसा था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी कि फादर बुल्के का जीवन इतना सीधा और सरल था, उनका स्वभाव ऐसा था कि जिनके कारण लोगों के मन में उनके मरने के बाद भी वो जो उनकी याद है हमेशा जिंदा रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद हूँ। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर था अब वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।